Dear students, Assalamu alaikum. Today is 11th June 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages of unit number 2. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation and question answer of unit number 2, Chinese New Year, चीनियों का नया साल. As we read that, the lesson is about the festivals and cultural events of Chinese. Today we will do work pages of unit number 2. वर्क पेजेस के लिए आपको स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि टेक्स्ट बुक आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो वर्क पेजेस के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो खोल लें. आपके जो वर्क पेजेस हैं यूनिट नंबर 2 के, उसके साथ साथ जो है वो लेड पेंसिल से आप अपनी जो है वो बुक पे, टेक्स्ट बुक पे काम करेंगे या पेन से. कोशिश करें कि लेड पेंसिल से लिखें. आपका तकरीबन सारा जो काम है वर्क पेजेस के हवाले से वो आप अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही करते हैं. कुछ भी नोटबुक पे लिखने वाला काम नहीं है. अगर आप जो है वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नोटबुक पे करना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुक के ऊपर ही सारा काम करें ताकि आपको जो है वो सारी एक्टिविटीज़ का उस पर अंदाज़ा हो जाए. वर्क पेजेस के हवाले से हमारी जो क्लास में प्रैक्टिस रही है, M1 जो गर्ल्स हैं या जो सेक्शन मेरे पास 9th में थे उनको अंदाज़ा है. इसी तरह से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 1 के जब वर्क पेजेस किए थे तो उसमें भी हमारी यही प्रैक्टिस थी कि जिन एक्टिविटीज़ हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में किसी न किसी हवाले से आती हैं, शामिल होती हैं आपके एनुअल पेपर में, उनको हम जो है वो प्रॉपर्ली टिक करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को करते हैं. जो पेजेस या जो एक्टिविटीज़ हमने पेपर के हवाले से तैयार नहीं करनी, अनइम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम क्रॉस कर देते हैं. इसका ये मकसद है और ये फ़ायदा होता है कि जब आप तैयारी करने बैठते हैं अपने फेजेस में, अपने टर्म टेस्ट में या एनुअल पेपर की, तो आप क्लियर होते हैं कि ये एक्टिविटी आपने पेपर के लिए तैयार करनी है और इन एक्टिविटीज़ को आपने जो कि क्रॉस की हुई हैं उन एक्टिविटीज़ को आपने तैयार नहीं करना. इसलिए आप फिर कंफ्यूज नहीं होते. तो बेटा आपने पेज जो है वो 18 है आपका, आपकी देख रहे हैं हमने लेसन जो है वो कंप्लीट किया था जहाँ पे रीडिंग ट्रांसलेशन थीम हमने डिस्कस कर लिया था. इसी तरह से ग्लॉसरी हमने जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी. अब जो है वो हमने एक्टिविटी करनी है वोकैबुलरी से रिलेटेड. एक्टिविटी देखें बेटा, आपकी वोकैबुलरी जो है ए एक्टिविटी जो कि आपकी ग्लॉसरी की तरह से ही है, यानी आपको कुछ वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं लेसन में से, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनके सिनोनिम यानी कि इंग्लिश मीनिंग जो है वो आपने बताने हैं. तो आपको मैंने कहा था कि आपके पास जो है वो टेक्स्ट बुक ज़रूर होनी चाहिए. अगर आप जो है वो टेक्स्ट बुक पे ये काम करना चाहते हैं ये एक्टिविटी तो भी ठीक है. अगर आप जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हैं इसे तो अपनी नोटबुक पे भी आप लिख सकते हैं. बुक पे आप जो है वो लेड पेंसिल से इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है वो इनके इंग्लिश मीनिंग यानी जो सिनोनिम हैं वो लिखेंगे. और अगर नोटबुक पे लिख रहे हैं तो आप सेंटर जो लाइन लगा के फिर आप जो है वो प्रॉपर जैसे पेज रेडी करते हैं, आप अपना मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके, हेडिंग आपकी यूनिट नंबर 2 की, ठीक है, चाइनीज़ न्यू ईयर मार्कर, ब्लू मार्कर के साथ लिख के आपने, और एक्टिविटी आपने मेंशन करनी है ए, इसकी स्टेटमेंट लिख के फिर आपने सेंटर लाइन लगानी है. गैदरिंग है आपका, गैदरिंग्स पहला वर्ड. गैदरिंग्स हमने लेसन में पढ़ा है जैसा कि इसका मतलब होता है इज्तमाआत, ठीक है, यानी कि इकट्ठे जहाँ पे कुछ लोग हों. फिर उसके बाद है वर्ड हमारा कस्टमरी. उर्दू में भी मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, आप उर्दू में भी इसका लिख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट याद रखने को सिर्फ, ठीक है, वरना आपको पता है उर्दू मतलब जो है वो आपके पेपर में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. सिर्फ आपने जो है वो उसका इंग्लिश मीनिंग ही लिखना होता है. कस्टमरी है अगला वर्ड हमारा जिसका मतलब होता है रवाज, ठीक है, या रवायती. थॉरली वर्ड है, थॉरली जिसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर. कॉमन प्लेस, आम बात या मामूल की बात. फिर उसके बाद है वर्ड पार्टेक जिसका मतलब होता है शिरकत करना या शरीक होना. ट्रेड्स का मतलब होता है खसूसियात, और ये वो खसूसियात होती हैं जो कि स्पेसिफिकली किरदार के हवाले से हों
ठीक है, किरदारी खसूसियात भी इन्हें हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ड है हमारा री इन्विगोरेट यानी ताज़ा दम होना, कोई नई कुव्वत या ताकत आप में आ जाना। ठीक है, ये एक्टिविटी आपने बुक पे कर लेनी है या नोटबुक पे, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे। फिर उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट पेज है 19 पेज पे आपने जो आपकी एक्टिविटी है सबसे पहले बी उसको आपने टिक कर लेना है। ठीक है, बी एक्टिविटी की स्टेटमेंट देखें, फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज़ द नाउन्स इन सेंटेंसेस। आपको कहा गया है कि नाउन आपने दिए गए अल्फाज से बनाने हैं और फिर इनका इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में। तो आपको पता है आपके जो पेपर है आपका एनुअल पेपर सब्जेक्टिव पार्ट, उसमें वर्ड सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन अब शामिल नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो इसके सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे क्योंकि आपके पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लाना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इनको नाउन की फॉर्म में लेके जाएंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में कहा जा सकता है, जो आपका लास्ट पोर्शन है ग्रामर वाला पोर्शन उसमें। ठीक है, तो जो है वो उसके लिए हम जो है वो इस एक्टिविटी को तैयार करेंगे। टिक कर लिया आपने इस एक्टिविटी को, तो इनके ऊपर ही जो है वो आप जो है वो लिख लें लेड पेंसिल से। आपको एग्जांपल दी गई है कि जैसे वर्ड है एक सेलिब्रेट, तो आपने उसके लिए जो नाउन बनाया है वो है सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेट आपको पता है मनाना, ये एक वर्ब है। ठीक है, और सेलिब्रेशन जो है वो तकरीब को कहते हैं, ये नाउन बन गया है इसके लिए। इसी तरह से आपने जो बाकी के दिए गए वर्ड्स हैं उनको भी आपने नाउन की फॉर्म में लेके जाना है। गैदर जिसका मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना। ठीक है, ये भी एक वर्ब है जिसके लिए हम जो है वो नाउन बनाएंगे गैदरिंग। ठीक है, स्पेलिंग उसके लिए सुन लें, GATHERING गैदरिंग, इज्तमा। ठीक हो गया। उसके बाद है अगला वर्ड हमारा सिम्बॉलिक जिसका मतलब होता है उर्दू में इलामती। ठीक है, और इसके लिए हम जो है वो नाउन बनाएंगे सिंबल, इलामत। ठीक है, प्रॉस्पर अगला वर्ड है प्रॉस्पर, जिसका मतलब होता है खुशहाल होना, फलना फूलना। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास जो नाउन है वो है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली लफ्ज़। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा डेकोरेट, आरास्ता करना, सजाना, ये भी एक वर्ब है। इसके लिए इसको जो है वो हम जब नाउन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो वर्ड हमारे पास आता है डेकोरेशन, सजावट। ठीक है, या आराइश भी हम इसे कह सकते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनकरेज जिसका मतलब होता है हौसला बढ़ाना। ठीक है, ये भी एक वर्ब है जिसको हम नाउन की फॉर्म में लेके जाएं तो हमारे पास वर्ड सामने आता है एनकरेजमेंट यानी हौसला अफजाई, जिसके लिए उर्दू मतलब है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको मैंने कहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव में इसमें से अगर कोई MCQ आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। फिर है सी एक्टिविटी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये एक्टिविटी भी टिक कर लें आप। पैराग्राफ ऐसे हम ट्रांसलेट कर चुके हैं आपकी जो रीडिंग ट्रांसलेशन के लेक्चर्स के दौरान। ठीक है, मोस्टली आपके 10th के जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज में इस तरह से ट्रांसलेशन वाला कोई भी पैसेज आपकी टेक्स्ट में से लेके दिया गया है क्वेश्चन की फॉर्म में, तो इनको आपने बेटा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सम टाइम ये एक्सरसाइज में दिए गए जो पैराग्राफ होते हैं वो ट्रांसलेशन के लिए आपके एनुअल पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। मेरा ख्याल है इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन में इसको हमने जो है वो देख लिया। अगर फिर भी इस हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 19 पे ही एक एक्टिविटी है MCQs की, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये MCQs हैं जो कि मोस्टली आपके एनुअल पेपर में नहीं आते क्योंकि ये पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम जो है वो अपने तौर पे ज़रूर कर लेंगे ताकि अगर कोई आ भी जाए MCQ तो कम अज़ कम हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चाइनीज़ न्यू ईयर फॉल्स समवेयर, चीनी जो नया साल है वो कहीं ना कहीं होता है ऑन जनवरी 21, ऑन Feb 20th या बिटवीन जनवरी 21 एंड Feb 20th।
ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, इसको टिक कर लें आप, बिटवीन जनवरी 21 एंड फेब 20। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है पैराग्राफ 1 गिव्स डैश जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, या फिर जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। पैराग्राफ नंबर 1 को अगर आप रीड आउट करें दोबारा से तो उसमें आप देखेंगे कि स्पेसिफिक डिटेल जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर के हवाले से उसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, पेज नंबर 20 पे आ जाएं। MCQs हमारे कंटिन्यू हैं। थर्ड वन देखें, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज़ टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस। ख़ानदान वालों के लिए ये रवाज है कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, या ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो सही वाला है, ए ऑप्शन इसके लिए ठीक है कि नए साल के पहले दिन से भी पहले जो है वो अपने घरों को वो साफ़ करते हैं, जैसा कि उनके यहाँ ये एक रवाज है। फिर है हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज़ मीन, दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तिहारात और अलामतें लटकाना जो है वो उसका मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं लव एंड सिंसियरिटी, केयर एंड इफेक्शन, लक एंड हैप्पीनेस। तो ऑप्शन हमारे पास सी वाला ठीक है, लक एंड हैप्पीनेस। फिर है एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड अनटिल, लफाफे जो है वो नहीं खोले जाते यहाँ तक के द गिवर हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपिएंट, द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, या फिर द गिवर हैज़ गॉन टू स्लीप। ठीक है, आपको ऑप्शंस में जो है वो देखा है हमने लेसन पढ़ते हुए, बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए ठीक है, द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। तब तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला जो शख्स है वो देने वाले के घर को छोड़कर ना चला जाए। ठीक है, तो बी पे आप जो है वो टिक कर लें। फिर इसी पेज पे बेटा आपको एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम जो है वो इसके लिए क्वेश्चन आंसर बेटा हमने जो है वो करने हैं, आपको पता है हम कर चुके हैं। आपने इनको इस एक्टिविटी को जो है वो टिक कर लेना है। उसके बाद बेटा पेज है, आप देखें पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे आपको ग्रामर की एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है। ए एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन आपने बेटा 9th में समझा भी हुआ है, इसके बारे में जो है वो एक्टिविटीज़ भी आपने MCQs की फॉर्म में की हुई हैं। दोबारा से ब्रीफली इसके बारे में आपको बता देती हूँ ताकि ये जो एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स की है ये करने के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। कलेक्टिव नाउन आपको पता है नाउन की ही एक टाइप है, और ये वर्ड कलेक्टिव जो है वो निकला है कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ किसी चीज़ का। ठीक है, कोई इकट्ठी हो कोई चीज़ एक जैसी, कलेक्शन कहते हैं उसे। कलेक्टिव नाउन वो नाउन हैं जो कि किसी भी कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं या किसी भी ग्रुप के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हैं, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो ग्रो की फॉर्म में है, वो कलेक्शन की फॉर्म में है। इसलिए अगर हमने उनके लिए एक सिंगुलर नाउन जो है वो उनको इकट्ठे बोलने के लिए एक सिंगुलर हमने यूज़ करना हो तो कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे हम क्राउड, हजूम। इसी तरह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लासरूम में, यानी कि ज़्यादा सारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके लिए हम जो है वो कलेक्टिवली एक वर्ड अगर हमने यूज़ करना हो तो चूंकि वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है इस वजह से उसके लिए स्पेसिफिक हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लास। ठीक है, यानी कि मजमुआ जो है कलेक्टिव नाउन जो है वो हमने किसी भी एक जैसे लोगों के लिए, एक जैसी चीज़ों के लिए जो है वो हमने कलेक्शन की फॉर्म में जब उनको एक सिंगुलर नाउन जो है वो शो करना हो तो हम कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। ये नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए हम क्राउड भी यूज़ कर सकते हैं या लोग जो एक जगह पे इकट्ठे हैं उनके लिए हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उन चीज़ों पे जिसकी वो कलेक्शन है। ठीक हो गया, तो इस हवाले से जो एक्टिविटी है उसमें देखें आपको कुछ कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं, लाइक अ गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस और फैमिली। ठीक है, पहले मैं आपको इनके मतलब उर्दू में बता देती हूँ ताकि आप जो है वो ईज़िली इनको ब्लैंक्स में जो है वो पुट कर सकें। गैंग जो है उसका मतलब जो है वो होता है, यानी कि जो लुटेरे होते हैं, लूटने वाले, उनका एक ग्रुप, उनको गैंग बोलते हैं।
ठीक है, या किसी भी बुरे मकसद के लिए लोगों का जो एक मजमुआ है उसे हम गैंग बोलते हैं। क्राउड होता है हजूम, लोगों का एक जगह पे इकट्ठे होना। कमेटी जब कुछ एक से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी डिसीजन करने के लिए, कोई भी फैसला करने के लिए या कोई भी मामला हल करने के लिए, डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हों तो उसे हम कमेटी कहते हैं। क्लास जो है वो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। ऑडियंस किसी भी इवेंट, किसी भी कॉन्सर्ट वगैरह को सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद जो लोग होते हैं उसे हम ऑडियंस बोलते हैं। जो कि एक ही ख़ानदान के अफराद हों वो फैमिली होती है। फर्स्ट हमारी जो ब्लैंक है वो देखें। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ठीक है, टू मेक 8 to 9 डिशेस, यानी चीनी ख़ानदान के लिए ये एक रवाज की बात है कि वो नए साल की जो शाम का खाना है उसमें 8 से 9 खाने बनाते हैं। द डैश अपॉल्डेड हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। यहाँ पे हम जो है वो ऑडियंस का वर्ड यूज़ करेंगे। द ऑडियंस अपॉल्डेड हार्टली, ठीक है, उन्होंने दिल से जो है वो जोशो खरोश या मुसरत का इजहार किया कॉन्सर्ट के आखिर पर। द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन, ठीक है, लेसन है यहाँ पे तो हम जो है वो क्लास का वर्ड यूज़ करेंगे। द क्लास हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन। फिर है द डैश ऑफ रोबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द गैंग ऑफ रोबर्स, यानी कि डाकुओं का जो एक ग्रुप था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, यानी बगैर जो है वो किसी भी मकसद के लिए जो लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हुए हों उन्हें हम जो है वो आपको पता है क्राउड बोलते हैं। द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एज एट इट्स मंथली मीटिंग। द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कमेटी आपको पता है डिसीजंस के हवाले से हमने बात की थी, कोई भी मामला हल करने के लिए या कोई भी जो है वो डिस्कस करने के लिए मामला जो है वो जब कुछ लोग इकट्ठे हों 2 या 2 से ज़्यादा तो उसे हम जो है वो कमेटी कहते हैं। यहाँ पे कमेटी आएगा वर्ड। फिर है द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। द क्रू, अमला, ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अमला है वो अपनी यूनिफॉर्म में अच्छा दिखाई देता है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सिर्फ वर्ड, आप जो है वो एक नज़र चेक कर लें कि आपने अपनी जो ब्लैंक्स हैं उनमें सही लिखा है। फर्स्ट आपका जो ब्लैंक है उसमें आएगा वर्ड फैमिली, देन द सेकंड जो है वो ऑडियंस, थर्ड क्लास, फोर्थ गैंग, फिफ्थ जो है क्राउड, सिक्स कमेटी एंड सेवंथ क्रू। अच्छा, आपने बेटा ये जो आपको कॉन्सेप्ट, कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसमें आपने उसको आप ध्यान से समझा करें और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, नो डाउट आप लोग जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ को हेल्पिंग बुक से भी कर सकते हैं, क्लास में भी। जैसे मैं आपको हमेशा ये बात समझाती हूँ कि आप टीचर्स जो है वो इन एक्टिविटीज़ को जो एक्सरसाइज की करवाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है या वो बहुत ही अनइंटेंशनली जो है वो ये ऐसा करते हैं कि वो पूरी अटेंशन से उसको नहीं सुनते उन एक्टिविटीज़ को, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हों ग्रामर के, क्योंकि उनके जहन में ये बात होती है कि हमने घर जाके जो है वो हेल्पिंग बुक खोल के इन एक्टिविटीज़ को कर लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई गलत बात भी नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि सिर्फ आप जो है वो रट्टा ही लगाएंगे, आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, आप फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड नहीं कर रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, ख़ासतौर पे इंग्लिश के, आपको पता है ये तो कभी भी चेंज ही नहीं होते। ठीक है, ये तो आप मास्टर्स लेवल तक चले जाएं, पीएचडी लेवल तक चले जाएं, जो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट है वो यही रहना है, उसमें मज़ीद एडवांसमेंट आ जाएगी, कमी बेशी उसमें जो है वो कमी उसमें कोई भी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। तो आप जो इस तरह के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सिर्फ एक्टिविटीज़ हल करने के लिए या पास होने के लिए या मैट्रिक को जो है वो पास करने के लिए ना समझा करें, बल्कि उनको इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमाग में बिठाने के लिए, समझने के लिए उन एक्टिविटीज़ को गौर से सुना करें। ठीक हो गया। तो उसके बाद है आपकी एक्टिविटी यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट।
कि मस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और मस्ट नॉट का इस्तेमाल हम जो है वो कहाँ पे करते हैं। आपको ब्लॉक में नज़र आ रहा है कि मस्ट का वर्ड जो है वो हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि जब कोई बहुत ज़्यादा अहम फरीज़ा या ज़िम्मेदारी हो। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फरीज़ा, यानी कि हमने मस्ट का वर्ड इस्तेमाल करना है जब कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम आपके ज़िम्मे है, ज़िम्मेदारी में है। और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन जब हमने सख्ती से किसी भी चीज़ की शदीद ममानियत करनी है, मना जब कोई किसी काम से करना है, तो तब वर्ड जो है वो सेंटेंस में यूज़ करेंगे मस्ट नॉट। एग्ज़ाम्पल इसकी जैसे कि दी गई है कि ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स ईव डिनर। उनके लिए जो है वो सफाई करना जो है वो नए साल से पहले एक ड्यूटी की तरह से है, ठीक है, एक फरीज़े की तरह से है। रवाज को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है मस्ट का। फिर मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचिस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन शो की है मदर ने, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड जो है वो यूज़ किया है मस्ट नॉट। नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड जो है वो एक्टिविटी है मस्ट और मस्ट नॉट से रिलेटेड। पेज नंबर है बेटा आपका 22। बी एक्टिविटी को बेटा आपने टिक कर लेना है, ठीक है, और ध्यान से आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। शी डैश ईट सो मच शुगर। शी यहाँ पे हम उसको मना कर रहे हैं किसी काम से, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया मस्ट नॉट। शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। फिर है स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसा करना चाहिए उन्हें, तो यहाँ पे वर्ड हमने इस्तेमाल करना है मस्ट का। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। फिर है यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन। तो आप सेंटेंस की सेंस को समझें तो यहाँ पे हम जो है वर्ड यूज़ करेंगे उसकी ममानियत के लिए मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन। ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ। ही मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ एडवाइस की फॉर्म में है ये सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। विजिटर्स डैश स्मोक। विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक, ठीक है, जो ज़ायरीन है उनको स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इसी पेज पे बेटा एक्टिविटी है एक पेज नंबर 22 पे सी एक्टिविटी, इसको भी आप टिक कर लें। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में आपने जो है वो पढ़ा हुआ है कि ये जो है वो मौजूदा या हाल जो है मुतलिक ज़माना, और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो कि जारी ज़माना होता है मौजूदा वक्त में, ठीक है। ये टेंसेस आपने 9th में किए हुए हैं। अगर आपको जो है वो गैप आने की वजह से इनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है वो या पहचान वगैरह भूल गई है, तो आप जो है वो बेटा इसको जो है वो 9th के जो लेक्चर्स रूटीन में चल रहे हैं यूट्यूब चैनल यकीनन आपने बेटा सब्सक्राइब कर लिया होगा पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का। उसमें जो आपकी जूनियर 9th है उनके हवाले से जो लेक्चर्स हैं उनके रूटीन के चल रहे, टेंसेस के हवाले से यूजेस और टेंसेस उन्होंने कंप्लीट जो है वो जैसे डिटेल में मैंने उनको ये काम करवाया है जैसा कि आपको 9th में करवाया था। तो आप जो है वो अगर दोबारा से टेंसेस को रिवाइज़ करना चाहते हैं प्रॉपरली डिटेल में, तो आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। आपके पास ये फैसिलिटी है, ठीक है, तो इसको ज़रूर अवेल करें। टाइम भी है आपके पास थोड़ा सा फ्री, तो आप जो है वो उनको आसानी से सुन सकते हैं लेक्चर्स को, ठीक है। बाकी अगर जो है वो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको टेंसेस के हवाले से, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी एक्टिविटी है आपकी कि मेक द प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इन सेंटेंसेस में आपने देखना है कि कहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना है और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश में अगर आपने याद रखना हो इसकी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि जब भी कोई हैबिट या रूटीन, ठीक है, आदतन कोई भी काम बताना है हमने प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में, या कोई भी रूटीन बतानी है जैसे कि वो सुबह सवेरे स्कूल जाता है तो ये उसकी रूटीन है। एक रूटीन में वो रात में जल्दी सो जाते हैं, ठीक है, ता है ती है ते है, उर्दू में तो हमें पता चल जाता है। इंग्लिश में आपको मैंने बताया था कि आप इसको यूँ याद रखते हैं कि हैबिट की फॉर्म है या फिर जो है वो रूटीन है।
तो तब आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। और जब मौजूदा ज़माने में हमें कोई एग्जैक्ट इस तरह का वर्ड जो है वो नज़र आए जो कि अभी लाइक नाउ, ठीक है, इस तरह का वर्ड हो, ठीक है, या एट दिस मोमेंट, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस शो करते हैं। वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुन लें एक्टिविटी को। यू डैश्ड चॉकलेट, ठीक है, नॉट लाइक आपने यहाँ पे उस हवाले से हेल्पिंग वर्ब वगैरह अगर कोई है जैसे प्रेजेंट में आता, और नॉट के साथ आपको पता है डू या डज, तो यू के साथ डू आएगा। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है। फिर सेकंड आपका सेंटेंस है शी डैश एट द मोमेंट। एट द मोमेंट वर्ड आ गया है तो इससे आपको जो है वो पता चल गया कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट। फिर उसके बाद है दे डैश राइस एवरी डे। एवरी डे से पता चल रहा है कि ये उसकी रूटीन है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे, नॉट है चूँकि तो दे के साथ आपको पता है डू आएगा, क्योंकि डू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। फिर है वी डैश नाउ। नाउ का वर्ड आपको मैंने जैसे कि बताया था कि कोई ऐसा वर्ड होगा नाउ एट द मोमेंट जो कि अभी इसी लम्हे को जाहिर करे, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। वी डैश नाउ, वी आर नॉट वर्किंग नाउ, इट डैश अ लॉट हियर, ठीक है। ये भी एक रूटीन जाहिर की गई है इस सेंटेंस में। इट इज़ रेनिंग अ लॉट हियर। आई डैश ऑन हॉलीडे टुमारो। जब नियर फ्यूचर हो यानी कि प्लान्ड हो कि ऐसा करना है नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में, तो तब भी हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, ठीक है। आपका जो है 6 ब्लैंक उसमें ये लिखेंगे हम। फिर उसके बाद आपकी डी एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको पता है पंक्चुएशन के हवाले से आपकी कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपके तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में चूँकि इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपकी शामिल नहीं होती, इसलिए इस जो है वो हम पंक्चुएशन वाले पैराग्राफ को नहीं करेंगे। डी एक्टिविटी को आपने बेटा क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद पेज नंबर 23 है यूज़ ऑफ हाइफन, ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी आपकी जो है वो नहीं आती। वैसे इस पेज को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज़ ऑफ हाइफन के इस्तेमाल को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मोस्टली आप जो है वो इनकरेक्ट हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्लैश लगाते हैं ना आप, इसको हाइफन बोलते हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 24, इसको भी आपने नहीं करना, इस पेज को कम्प्लीटली क्रॉस कर दें, आप पेज नंबर के पास क्रॉस कर दें। फिर पेज नंबर है 25 आपका, ये भी आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स हैं, इसको भी आप क्रॉस कर दें। फिर उसके बाद है पेज नंबर 26, इस पेज को भी आपने नहीं करना, राइट एन एसे और फर्दर रीडिंग एक्टिविटी, तो इसको भी आपने बेटा क्रॉस कर देना है। आपकी डायरी आपको पता है आज हमने वर्क पेजेस किए हैं यूनिट नंबर 2 के, ठीक है। उनमें से जो काम लिखवाया है मैंने आपको, आपकी एक्टिविटीज़ लिखवाई हैं आपकी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर ही। आपने उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।